हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। और मैं पूजा फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल के अंदर ऑटो फिल ऑप्शन क्या होता है और इसका क्या यूज़ है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऑटो फिल ऑप्शन के यूज़ से हम अपने डेटाबेस के अंदर या हम अपनी शीट के अंदर किस तरह से हम न्यूमेरिक सीरीज़ को बनाते हैं या फिर हम टेक्स्ट को सीरीज़ वाइज इंसर्ट करते हैं। टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स, या फिर हम अपने डेटाबेस के अंदर अगर डेट की सीरीज़ को रखना चाहते हैं या टाइम की सीरीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, तो उन सब को इंसर्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन को कैसे यूज़ करेंगे, तो वही सब हम आज के वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं करा, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस भी आपको ईज़िली देखने को मिलते रहें। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटोफिल ऑप्शन। तो फर्स्ट मैं आपको ऑटोफिल ऑप्शन के थ्रू सीरीज को कैसे हम इंसर्ट करते हैं, तो वही सब मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं, जैसे सपोज हमारे पास एक कॉलम नेम है सीरियल नंबर। हमारा जो ये कॉलम है इसका हेडर है सीरियल नंबर। हमें यहाँ पे सीरियल नंबर को इंसर्ट करना है। इस पूरे कॉलम में हमें एक सीरीज बनानी है 1 बाय 1, जिसके अंदर हम 1 से स्टार्ट करते हुए आगे फर्दर जो भी नंबर्स आते हैं हम उनको रखना चाहते हैं। तो इसके लिए या तो हमें एक एक करके वैल्यू को टाइप करना होगा। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को टाइप करते हैं तो हमारा जो है टाइम लगता है और ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है। और अगर आपके डेटाबेस में काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स आपको इंसर्ट करने हैं, आपको रिकॉर्ड्स को रखना है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम ऑटोफिल ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। ऑटोफिल ऑप्शन के थ्रू हम डेटाबेस में इजीली डेटा एंट्री कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 को लिख के हम चाहें कि 1 को अगर हम इस तरह से ड्रैग करें और हमारी सीरीज़ ऑटोमेटिकली बने, तो ड्रैग करने से तो क्या हुआ, ये प्रॉब्लम आपके सामने है। हमारा जो वैल्यू था 1 वो हर सेल में रिपीट हो गया। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी सीरीज़ को कैसे बना सकते हैं। अगर हम 1 से स्टार्ट करते हुए आगे 2, 3, 4 इस तरह से हम चाहते हैं कि हमें 20 तक सीरियल नंबर को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमें फ्रेंड्स क्या करना होगा, हम अपनी फर्स्ट वैल्यू को टाइप करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू भी टाइप करेंगे ताकि हम एक्सेल को बताएं कि हमें जो सीरीज़ बनानी है उसके अंदर हमें कितना इंटरवल रखना है। हमने फर्स्ट सेल में 1 लिखा और सेकंड सेल में हमने लिखा 2, दैट मीन्स कि हमें जो सीरीज़ का इंटरवल रखना है वो 1 का रखना है। अब हम इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप माउस पॉइंटर को वहाँ पे लेके जाएंगे और जैसे ही आप पॉइंटर को वहाँ रखते हैं तो ये प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद जैसे ही आपका पॉइंटर चेंज हो गया, आप लेफ्ट माउस क्लिक को दबा के रखिए और आपको जहाँ तक नंबर इंसर्ट करने हैं सीरीज़ में आप वहाँ तक इसको ड्रैग करके रखिए। और जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो हमारे पास इस तरह से सीरियल नंबर जनरेट हो गया। अगर हम इसको फर्दर आगे कंटिन्यू ड्रैग करते हैं तो ये नेक्स्ट नंबर अपने आप लेगा। तो फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ नोट करी कि मैंने जब यहाँ पे सीरीज़ बनाई थी तो मैंने बीच में जो इंटरवल दिया था, यानी कि 1 से 2 तक आने के लिए बीच में 1 का गैप दिया, तो हर जगह 1 का गैप इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। लेकिन अगर आपके पास केस है, सपोज अगर आप चाहते हैं कि हम जो सीरीज़ बनाए वहाँ पर हमें 2 का गैप चाहिए, जैसे कि सपोज चिल्ड्रन जो होते हैं कई बार टेबल्स बनाते हैं, कई किसी नंबर का टेबल बना रहे हैं और वो नंबर बड़ा है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है टेबल बनाने के लिए, और आप चाहें कि हम एक नंबर
टाइप करें और टाइप करने के बाद उसका टेबल ऑटोमेटिकली नीचे आने लगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे सपोज हमने यहाँ पे नंबर लिखा 24, सपोज हमने फर्स्ट नंबर टाइप करा 24, तो 24 हमने टाइप करा और 24 को अब हम टेबल के फॉर्म में हम चाहते हैं कि 24 का टेबल पूरा नीचे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम 24 के अंदर फिर से 24 अगर ऐड करते हैं, यानी कि जो इंटरवल रहेगा हमारा हर नंबर के बीच में 24 का होगा। तो अगर हम इसे ऐड करते हैं 24 के साथ तो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट होगा 48। तो हमें अपना इंटरवल का गैप भी बताना होगा, यानी कि जो नेक्स्ट वैल्यू अब हमें चाहिए वो भी 24 के गैप से आए, यानी कि हर वैल्यू के बीच में किसका इंटरवल रहे, 24 का। तो हमने दोनों वैल्यूज़ को टाइप करा। तो हमें दोनों वैल्यूज़ बतानी है। हम फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को बताने के बाद हम एक्सेल को बताते हैं कि हमें हर वैल्यू के बीच में किस नंबर का इंटरवल रखना है, और जहाँ तक हम उसे ड्रैग करेंगे, जहाँ तक आप उसे ड्रैग करके रखेंगे तो वहाँ तक वो सीरीज जो है आपकी बना के आपको देगा। तो इस तरह से हमने जैसे ही ड्रैग किया, तो ड्रैग करने के बाद जहाँ पर हमने छोड़ा तो वहाँ पर उसने उस सीरीज को वहाँ तक बनाया। सीरीज हमारी किसी भी नंबर की हो सकती है। अगर हम किसी छोटे नंबर का सीरीज बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट से स्टार्ट करें और हमारा गैप रहे 3 का, तो हमें जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा वो 4 मिलेगा। तो हमने बताया कि हमें फर्स्ट 1 रखना है, फर्स्ट वैल्यू 1 रखना है और 1 के बाद हमें हर नंबर के अंदर 3 का गैप देना है। तो यानी कि फर्स्ट के बाद 4, और अगर आप 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7। इस तरह से हमें सीरीज बनानी है। तो हमने दोनों वैल्यूज़ को सेलेक्ट करा और जहाँ तक ड्रैग करेंगे तो वहाँ पर वो अपने आप नेक्स्ट वैल्यू को उठा लेगा, ले लेगा। तो इस तरह से आप इस सीरीज को किसी भी इंटरवल के थ्रू बना सकते हैं। और अगर हम सीरियल नंबर लेते हैं तो आपको पता ही है कि हमारा जो गैप होता है वो 1 का ही होता है। तो इस तरह से आप अपने रिकॉर्ड्स में जहाँ तक भी आप चाहते हैं आप सीरियल नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इंसर्ट करना न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। हम इंटरवल वैल्यू यानी जो हमें गैप देना है, जो हमें बीच का अंतर देना है शुरू की वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू में, तो वो अंतर हमें शुरू की दोनों वैल्यूज़ में बताना पड़ेगा। और जैसे ही हम ड्रैग करेंगे एक्सेल हमें उसी टाइप की सीरीज़ को बना के देगा। अब आते हैं हम टेक्स्ट की वैल्यूज़ को इंसर्ट करने पर, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम कहीं पर डेटाबेस बना रहे हैं या हम किसी फाइल के अंदर हम चाहते हैं कि हम मंडे से स्टार्ट करें और बाकी के जो डेज हैं वो ऑटोमेटिकली आने लगें। जैसे कि सपोज हमने लिखा, हमने फर्स्ट वैल्यू को टाइप किया, अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वैल्यूज़ अपने आप आएँ। तो आप जैसे ही ड्रैग करेंगे उसी तरह से सिमिलरली आपको क्या करना है, आप फर्स्ट वैल्यू ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे आपको ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है राइट साइड में, आपको पॉइंटर को वहाँ पे प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद जैसे ही आपका पॉइंटर प्लस के साइन में चेंज होता है वहाँ पे ले जाके आपको लेफ़्ट बटन से क्लिक करके ड्रैग करना है। तो जहाँ तक आपने ड्रैग किया वहाँ तक अपने आप नेक्स्ट वैल्यू जो है जनरेट हो गई डेज़ की। तो इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर डेज के नेम्स, मंथ्स के नेम, आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि हमें पूरा ना लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि हम मंडे को सिर्फ हम शुरू के बिगनिंग के 3 लेटर्स ही दें, तो हमने फर्स्ट जो लेटर यहाँ पे टाइप किया, हमने जो डे की वैल्यू टाइप की, तो अगर हम इसे अब ड्रैग करते हैं तो एक्सेल हमें उसी फॉर्मेट के अंदर हमें वो वैल्यूज़ रिटर्न करेगा जो हमने हिंट दिया है फर्स्ट वैल्यू में। अगर हम फर्स्ट वैल्यू को पूरा लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे डे का नेम पूरा टाइप करते हैं, मंडे को टाइप करते हैं, देन हम ड्रैग करते हैं
तो हमें पूरा जो नेम है डे का वो विजिबल होगा। लेकिन बट आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 3 लेटर्स हमें रिक्वायर्ड हैं, तो आपको स्टार्टिंग में बिगनिंग में ओनली 3 लेटर्स ही देने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप जो हिंट आप फर्स्ट वैल्यू का देंगे देन आप ड्रैग करते हैं, तो एक्सेल भी आपको वैसा ही रिजल्ट देता है। अगर आप स्मॉल केस में लिखते हैं, आप लोअर केस में लिखते हैं और आप अपनी वैल्यूज़ चाहते हैं कि लोअर केस में आए और आप ड्रैग करते हैं, तो आपको वैल्यूज़ लोअर केस में ही मिलेंगी। अब डिपेंड करता है फ्रेंड्स, अगर आपको कॉलम में वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है तो आपको कॉलम में ड्रैग करना है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़ में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप रो की डायरेक्शन में ड्रैग करिए। अगर आप रो की डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे तो वैल्यू रो में प्लेस होगी बजाय कि कॉलम के। जैसे कि सपोज हमने फर्स्ट वैल्यू लिखा, हम दोबारा से लिखते हैं, इस बार हम पूरा नेम देते हैं और अब हम इसको ड्रैग करते हैं रो के वाइज, तो हमें वैल्यूज़ मिलेगी रोज़ में। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम वाइज और रो वाइज, बट आप डायरेक्शन जैसे सिलेक्शन करेंगे, आप कॉलम वाइज सिलेक्शन करेंगे तो वैल्यूज़ कॉलम में आएंगी, लेकिन आप रो वाइज सिलेक्शन करके ड्रैग करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ रो में आएंगी। अब आते हैं फ्रेंड्स हम मंथ इंसर्ट करने के लिए। अगर सपोज हमें मंथ का नेम इंसर्ट करना है, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ऑटोफिल ऑप्शन मंथ के नेम को इंसर्ट कर दे, तो आपको फर्स्ट टाइप करना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, उसके बाद अब जब ड्रैग करेंगे तो वहाँ तक वैल्यू अपने आप, जहाँ तक आपने सिलेक्शन रखा वहाँ तक वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं अपने आप। तो ये है ऑटोफिल ऑप्शन, जो आपको फर्स्ट वैल्यू आपको बतानी पड़ती है कि आपको क्या, आप यहाँ पर सीरीज़ बनाना चाहते हैं, आप क्या फिल करना चाहते हैं, और जहाँ तक सिलेक्शन करके आप ड्रैग करेंगे वहाँ तक वैल्यूज़ को एक्सेल ऑटोमेटिकली फिल करेगा। अगर आप कॉलम वाइज सिलेक्शन करेंगे तो कॉलम्स में वैल्यू प्रिंट होगी, अगर आप रो के वाइज सिलेक्शन करके ड्रैग करेंगे तो वैल्यूज़ हमारी रो में प्रिंट होंगी। अगर हम फर्स्ट वैल्यू, अगर हम पूरा लिखते हैं, अगर हम फर्स्ट वैल्यू को पूरा टाइप करते हैं, अगर हमने फर्स्ट वैल्यू को पूरा टाइप करा और हम ड्रैग करते हैं रो वाइज, तो हमारे वैल्यूज इस तरह से रो में प्रिंट हो जाएंगे। तो ये हुआ न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि जैसे सीरियल नंबर इंसर्ट करना हो या फिर टेक्स्ट वैल्यू, दैट मीन्स आपको डेज के नेम, मंथ के नेम वहाँ पर इंसर्ट करने हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हम डेट पर। अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर या हम अपने शीट के ऊपर कहीं पर भी हम डेट की सीरीज़ को चाहते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि आप शुरू की जो 2 वैल्यूज़ देंगे, अगर आप सिर्फ एक डेट लिखते हैं, जैसे कि सपोज हमने डेट यहाँ पे टाइप किया, तो जैसे हमने जो भी डेट यहाँ पे टाइप किया, तो अगर हम उसे ड्रैग करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि जो नेक्स्ट डेट है वो नेक्स्ट डे की डेट उठा रहा है, यानी कि हर डेट के बाद नेक्स्ट डे की डेट आ रही है। तो इस तरह से अगर आप फर्स्ट वैल्यू दे के ड्रैग करेंगे तो आपको 1 का इंटरवल्स यानी नेक्स्ट डे की डेट आपको दिखाई देगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमें हर वीक बाद की जो डेट है वो लेकर आनी है, जैसे कि 11 दिसंबर जो है उसके बाद जो नेक्स्ट वीक पड़ेगा, यानी कि जो भी डे आज है वो कौन सी डेट पर सेम डे पड़ेगा, यानी कि आपको हर 1 वीक के बाद का डेट देखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने फर्स्ट जो डेट है लिखा 11 दिसंबर 20। अब हम चाहते हैं कि जो भी डे आज है, जैसे कि सपोज 11 दिसंबर 20 फ्राइडे है, और हम देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे जो है कब कब होंगे, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें इंटरवल भी बताना है कि हमें फर्स्ट जो डेट स्टार्ट करनी है इस डेट से करनी है, और अब आपने इसको हिंट भी बताना है कि आपको जो है 7 डेज
प्लस करने हैं, तो अगर हम 7 डेज प्लस करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट जो सेम डे पड़ेगा हमारा जो सेम डे होगा वो नेक्स्ट डेट होगी 18 दिसंबर 2020। और अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको ड्रैग करते हैं, तो जहाँ तक हमने ड्रैग करा तो हमें वहाँ तक पता लग गया कि नेक्स्ट फ्राइडे अब कौन कौन सी डेट को होगा। तो हमने इंटरवल बताया कि हमारा जो फर्स्ट डेट था वो 11 दिसंबर 20 था, और उसके बाद हमने 1 वीक का गैप दिया यहाँ पर। और दोनों वैल्यूज़ को जब हमने सेलेक्ट करके इस तरह से लेफ़्ट बटन से क्लिक करके ड्रैग करा तो हमें हर एक वीक के बाद का यहाँ पे डेट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको ये फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा, फॉर्मेट मीन्स फ्रेंड जैसे कि अभी यहाँ पर दिसंबर जो है 3 लेटर से ही दिखाई दे रहा है, आप किसी और फॉर्मेट से डेट को लेकर आना चाहते हैं, तो आप अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, और अगर आप इस एरो पे दबाते हैं तो जैसे ही हम इस ऑप्शन को प्रेस करते हैं, यहाँ पर हमें साइड में ये एरो दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मेट किसे करना है, ये हमें कैटेगरी सेलेक्ट करना है, हमें डेट को फॉर्मेट करना है। हम डेट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, लेकिन डेट को हम किस किस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हमने कैटेगरी लिया डेट, और यहाँ से हमें ये बता रहा है कि हमें इस किस तरह से हम इस फॉर्मेट में डेट को दिखा सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी डेट में डे का नेम भी विजिबल हो, तो अगर हम चाहते हैं कि पहले डे का नेम विजिबल हो, फिर हम चाहते हैं डे जो भी हमारी डेट है वो विजिबल हो, फिर मंथ विजिबल हो, देन ईयर। जैसे कि पहले डे नेम, फिर डेट, फिर हमारा मंथ और ईयर। तो हमने उस फॉर्मेट को ही सेलेक्ट करके रखना है। तो जो भी फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डायलॉग बॉक्स से, वही फॉर्मेट आपका इस पे अप्लाई होगा जब आप यहाँ से ओके को क्लिक करेंगे। तो ओके करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हैश के साइन विजिबल हो गए, लेकिन हमने तो सेलेक्ट करा था फॉर्मेट। तो ये रीज़न क्या है फ्रेंड्स, आपको अपने कॉलम का विड्थ को बढ़ाना होगा। आप यहाँ पे इस कॉलम के हेडर पर देखेंगे, आपको ये कॉलम का हेडर जी हेडर जो है, अगर आप साइड में देखें तो यहाँ से आप माउस को क्लिक करके रख के और इसको आप जितना ड्रैग करेंगे तो ये उतना स्पेस इस कॉलम को मिलेगा। तो जैसे ही हमने अपने कॉलम का स्पेस बढ़ाया तो हमें अब अपने कॉलम्स की वैल्यू पूरी नज़र आ रही है। तो अब हम देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्राइडे, जैसे आज 11 दिसंबर है तो आज फ्राइडे है, नेक्स्ट फ्राइडे होगा 18, फिर नेक्स्ट 25। तो इस तरह से आप एक सीरीज़ बना सकते हैं। आपको वीक की सीरीज़ बनानी है, जैसे कि सपोज़ आपने जो शुरू के बिगनिंग के 2 डेट आपने दिए थे, तो आपने वहाँ पे बताया कि अगर फर्स्ट जो डेट है 11 दिसंबर है तो उसके बाद 7 डेज़ का गैप करने के बाद यानी 1 वीक बाद क्या डेट होगी, उसके बाद नेक्स्ट वीक में क्या डेट होगी। अगर इसके 1 वीक बाद हम देखें तो 1 वीक के बाद ये डेट होगा, उसके जस्ट 1 वीक बाद क्या डेट होगा। तो इस तरह से हमने अपना पूरा सीरीज़ को बनाया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है डेट की सीरीज़ को बना सकते हैं। आपको फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू में उतना ही फर्स्ट इंटरवल रखना पड़ेगा जिस तरह से आप सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप फॉर्मेट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप डेटा को सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप जब इस ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आप डेट को किस तरह से दिखाना चाहते हैं। अगर आप इस फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो वहाँ पर आपका डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आते हैं हम टाइम के कॉलम पर। अगर हम चाहते हैं कि हम टाइम की सीरीज़ बनाएं, हमने सपोज़ सीरीज़ बनानी है, हमने
सपोज़ हर 1 घंटे के बाद के टाइम की सीरीज़ बनानी है, जैसे 9 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक। तो उसके लिए हमने दोनों वैल्यूज़ दी और हमने इन दोनों को सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद हम माउस को लेके गए यहाँ पर और हमने जैसे ही प्लस साइन देखा, हमने उसको क्लिक करके ड्रैग कर दिया। तो जैसे ही हमने उसे क्लिक करके ड्रैग करा, तो हर 1 घंटे बाद का जो भी टाइम है वो अपने आप यहाँ पे विज़िबल है। इस तरह से हमने 1-1 घंटे की यहाँ पर गैप देके सीरीज़ को बनाया। और अगर आप चाहते हैं सपोज़ हमें 1 घंटे का गैप ना देके, हमें 1 आवर का गैप ना देके हम 30 मिनट्स का गैप देना चाहते हैं, जैसे कि सपोज़ कई बार स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाते हैं या फिर कोई भी शेड्यूल बना रहे हैं और वहाँ पे हर आधे घंटे बाद की जो टाइमिंग है आपको चाहिए, और सपोज़ अगर आपको वो टाइमिंग आपको रो वाइज़ चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा टाइम, और अब हम यहाँ पे चाहते हैं जैसे 9 ओ क्लॉक, उसके बाद हम हर आधे घंटे की गैप का टाइमिंग जो है यहाँ पर रो वाइज चाहते हैं। तो हमने इंडिकेशन दिया कि फर्स्ट वैल्यू 9 ओ क्लॉक है, नेक्स्ट वैल्यू हमने लिखा 9:30। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट वैल्यू और जो सेकंड वैल्यू है इनके बीच का गैप जो है दोनों का 30 मिनट्स है। तो हमने हिंट में बता दिया कि हमें 30 मिनट्स के गैप का इंटरवल रखना है। तो इस तरह से अगर आप रो वाइज को जो है सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, जैसे कि हमने इनको दोनों को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे गए और हमने इसको रो में सिलेक्शन करके ड्रैग करा, तो हमारे पास हर 30 मिनट्स के बाद का जो टाइमिंग है वो अवेलेबल है। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि हम ऑटो फिल ऑप्शन का यूज़ करके किस तरह से अपने डेटाबेस के अंदर अपनी एंट्रीज़ को ईज़िली फिल कर सकते हैं, हम सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं, हम किसी भी तरह की इंटरवल की सीरीज़ को बना सकते हैं, हम डेज़ के नेम को इंसर्ट कर सकते हैं, हम शेड्यूल बना रहे हैं, वहाँ पर हमें टाइम सेट करना है, हमें हर सेल पे टाइम देना है और हमें डेट इंसर्ट करनी है। आपकी सिलेक्शन के अंदर आप जहाँ भी उसको ड्रैग करते हैं, चाहे आप कॉलम वाइज ड्रैग करते हैं तो कॉलम में वैल्यूज़ विजिबल होंगी, अगर आप इस तरह से रो वाइज सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो वैल्यूज़ हमारी रो में जो है विजिबल होंगी, हमें देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और